उड़ने वाली नाव। बहुत दिनों पहले की बात है कि एक गांव में बहुत सारे आदमी रहते थे। वो सब अपने घर को छोड़कर काम करने बाहर आए हुए थे और कभी कभी अपने परिवार से मिलने आते थे। वे सब मजदूर एक बहुत बड़े जंगल में लकड़ी काटने का काम करते थे। वे बहुत बड़े बड़े पेड़ काटते थे और उनको बर्फ उसी जगह गिरते देखते थे। वहाँ वे सोचते थे कि वह गिरेगा। वे पेड़ काटते थे और फिर उनको इधर उधर ले जाकर कर भी जाते थे। इस तरह वे अपना गुजारा करते थे। वे अपना काम तो बड़ी मेहनत से करते थे, पर वे अपनी अपनी पत्नियों के बिना बहुत अकेला महसूस करते थे, क्योंकि वे उनको घर छोड़कर आए थे। एक बार नए साल के दिन उनके गांव में इतनी बर्फ पड़ी कि वे लोग कुछ काम ही नहीं कर सके और न ही वो घर से बाहर निकल सके। वे सब अपने अपने तंबुओं में ढके दबे पड़े रहे और अपने घरों की बातें करते रहे। वे एक दूसरे को शराब पिलाते रहे और एक दूसरे को नए साल की बधाई देते रहे। और वे अपने घर न जाने से बहुत दुखी थे और इसलिए वह शराब पीकर अपना दुख कम कर रहे थे। आखिर में राजू बोला, मैं आज घर जाना चाहता हूँ। मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। कई दिनों से घर नहीं गया। सब लोग मुझे याद कर रहे होंगे। सब लोग एक दूसरे से बोले कि वे सब भी अपने घर जाना चाहते हैं। तभी रमन बोला, पर हम आज जा भी कैसे सकते हैं? आज तो सड़क पर 6-6 फीट से ऊपर बर्फ पड़ी हुई है और अभी और भी गिर रही है। चारों ओर बर्फ पड़ी है। अगर बाहर निकल गए तो बर्फ के नीचे दब जाएंगे। यह सुनकर राजू बोला, पर यह किसने कहा कि हम यहाँ से सड़क से होकर बाहर जा रहे हैं? मैं भी जानता हूँ कि चारों ओर बर्फ है और सभी रास्ते बंद हैं, लेकिन मैं तो अपनी नाव उड़ा कर ले जाऊँगा। सबको मालूम था कि राजू के पास एक नाव थी जो उनके कैंप के पीछे रखी थी। वह उसकी पसंदीदा नाव थी। राजू ने एक शैतान से एक सौदा करके उससे यह नाव ली थी और तब से वह नाव उसके पास थी। उसने उस शैतान से सौदा कर रखा था कि अगर वह शैतान उस नाव को वहाँ के लिए उड़ा देगा जहाँ राजू जाना चाहेगा, तो वह सारे साल मांस नहीं खाएगा। और अगर राजू वह नाव इस्तेमाल करने के बाद अगले दिन सुबह तक उस शैतान को वापस नहीं करेगा, तो वह शैतान उसकी आत्मा को बंदी बना कर रख लेगा। तो अगर राजू और उसके साथियों ने वह नाव इस समय घर जाने के लिए इस्तेमाल की, तो उस समय ना तो वे भगवान का नाम ले सकते थे, ना किसी चर्च के ऊपर से उड़ सकते थे। अगर वो ऐसा करते तो वह नाव टकरा कर टूट सकती थी और वह सब वहीं मर जाते। यह सब सोचते हुए वहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने राजू की इस योजना में हिस्सा लेने से मना कर दिया। वे बोले, हम सबको अपनी जान प्यारी है, पर फिर भी उसने 6 लोगों को अपने अपने घर जाने के लिए और अपनी अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपने साथ नाव में उड़ने के लिए तैयार कर लिया। और वो लोग मान गए और राजू के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर राजू भी बहुत खुश हुआ। राजू और उसके 6 दोस्त उस नाव में बैठ गए और राजू ने अपने जादुई शब्द बोले, उड़ मेरी नाव। जब राजू ने अपने आप को शैतान के सौदे में बांध लिया तो वह नाव ऊपर उठी और लोगों ने उसको अपने घर की तरफ हवा चलाना शुरू किया। वो सभी अपने अपने घर पहुंच गए और जब वह अपने घर पहुंचे तो उन सबकी पत्नियां अपने अपने पतियों को देखकर बहुत खुश हुई। वे सब रात तक पीते रहे और नाचते रहे और रात तक अपने बीवी बच्चों से बातें करते रहे। और जब सुबह होने को हुई तो लोगों को ख्याल आया कि उनको तो वह नाव सुबह उस शैतान को वापस करके उस कैंप में रखनी थी ही नहीं, तो वह शैतान उनकी आत्मा को अपने पास रख लेगा। यह सोचकर सब लोग बहुत डर गए। इसलिए उन्होंने राजू को ढूंढना शुरू किया। तभी उन्होंने देखा कि राजू तो दुकान की एक मेज के नीचे शराब के नीचे नशे में बुरी तरह से धूत पड़ा है। वह उसे कोई होश नहीं है। उन्होंने उसको उठाकर किसी तरह नाव में डाला। वे जादुई शब्द बोले जिनसे उस नाव को चलाया जा सकता था और नाव को लेकर जंगल की तरफ ले चले और नाव उड़ने लगी। वे जानते थे कि अगर उन्होंने राजू को जगाया तो वह जो अपनी पूजा करने लगेगा और पूजा करने से उस शैतान से ने मना किया है। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर वह शैतान उन लोगों की आत्मा को बंदी बनाकर रख लेगा। इसलिए उन्होंने उसको नाव से कसकर बांध दिया और उसका मुंह भी बंद कर दिया, ताकि वह भगवान का नाम ही न ले सकें, जिससे न तो उनकी नाव टूटे और न ही शैतान उनकी आत्मा को अपने पास रख ले सके। वे सब उठते जा रहे थे। सब लोग डरे हुए थे कि कहीं राजू जाग न जाए। जब राजू जागा तो वह उठकर बैठने के लिए अपनी रस्सियां खोलने की कोशिश करने लगा। किसी तरह से वह रस्सियां खोलने में कामयाब हो गया और चिल्लाया, तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बांध रखा है और तुम लोगों ने बिना मेरी इजाज़त के नाव क्यों उड़ाई? तभी उसने भगवान का नाम लिया और बस जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया कि उस नाव ने नीचे की तरफ एक जोर की कूद लगाई और जाकर एक बड़े से पेड़ से टकरा गई और सारी नाव टूटकर बिखर गई। सारे लोग उसमें से सुबह से पहले ही अंधेरे में बाहर आ निकल पड़े और नीचे गिर पड़े। उसके बाद वे फिर कभी नहीं देखे
गए। शैतान ने उन सब की आत्मा को बंदी बना कर रख लिया था, इसलिए शैतानों से कभी कोई सौदा नहीं करना चाहिए। जब उन लोगों के दोस्तों को सब पता चला तो वो बोले, अच्छा हुआ हम कहीं नहीं गए। अब बर्फ़ थोड़ी कम हुई और सब लोग अपना काम करने लगे और अब सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।